ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा के 4 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे छी छी शरीरों से दिल नहीं लगाने, ये तो सब पुरानी जुतियां, छी छी जुतियां। हाँ, बच्चे लट्टू हो जाते हैं। बच्चे नाम रूप के पीछे लट्टू नहीं होना है। तुम्हें इस शरीर से पुरानी दुनिया, बच्चे वेश्यालय। आज बाबा ने कितना वैराग दिलाया। इस सारी पुरानी दुनिया से तुम्हें अब दिल नहीं लगानी है, बस एक बाबा से दिल लगानी है। तो देखें हम सचमुच जो है हमारी ऐसी अवस्था, छी शरीर बाबा ने कहा, ये छी दुनिया है, इससे तुम्हारी बुद्धि उठ जानी चाहिए। अब इससे किसी से तुम्हारी दिल न लगे। अब तो बस हमें वापस घर जाना है, बाप के पास। बाबा आया है सब बच्चों को ले जाने के लिए। हाँ, आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के अमृतसर सेंटर से कर रहे हैं। अमृतसर सेंटर पूरे पंजाब जोन का, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जे-एंड-के सबसे पहला सेंटर अमृतसर सेंटर, जिसके द्वारा इतने अनेक सेंटर्स खुले। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, और बहुत सुंदर बाबा ने आज बातें बताई। सबसे पहले तो खुद को आत्मा समझना है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है। बेहद का बाप आके आत्माओं से बात करते हैं। हाँ, भगवानो वाच आत्माओं के प्रति कितना बाबा आत्मानी बनने की शिक्षा देते। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा वेदांती बच्ची को याद किया। पेपर में लिखा गीता का भगवान शिव है, उसको नापास कर दिया। जिन्होंने लिखा श्री कृष्ण, उसको पास कर दिया। तो फिर लड़ना चाहिए बच्चे। कि सच्चाई क्या है। परंतु बच्ची ने सोचा मैं बेहद की सेवा में लग जाऊं, तो सब छोड़ के बेहद की सेवा में लग गई। देखो बच्चे, कुमारियों ने कैसे तीर लगाए। कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो, कई कुमारी कहते बाबा हमारा ये 8 आना तो सेवा, ईंट लगा दो हमारे 8 आने की। बच्चे है गरीब बच्चे, जिनके पास है ही 8 आना, तो बच्चे 8 आना करेंगे। बाबा उनकी ईंट लगाते, बेहद बदले में उनको विश्व की बादशाही मिल जाती है। बच्चे बाबा को, सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। सर्विसेबल बच्चे बाबा के दिल पे चढ़े रहते हैं। फिर बाबा ने कहा सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान, सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बच्चे कल पहले जो बाबा के पास आए, बाबा के पास पढ़े, वे फिर प्राप्त वैसा ही वर्षा प्राप्त करते रहेंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को निडर और बहुत विशाल बुद्धि बनना है। हाँ, निडर भी बनना है, तुम्हें कोई बात में डरना नहीं, और विशाल बुद्धि, बहुत विशाल बुद्धि बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे। बिना पवित्र बने सजाए खाए, सजा खा के भी पवित्र बन के फिर वापस जा पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, मैं आया हूं तुमको क्या करने, गुलगुल बनाने। तुमको बाबा के गुलगुल बनाने के लिए आया। फिर बाबा ने कितना सुंदर बच्चों को कहा कि बच्चे, एक बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप सारे भस्म हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, विकर्म विनाश होते जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई याद, ऐसा पुरुषार्थ करो अंत में एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। बच्चे, इन देह सहित देह के सब संबंधों को अब तुम भूल जाओ। बाबा ने बाबा की याद के ऊपर कितना अटेंशन खिंचाया कि बच्चे, अब मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने। ये पुरानी दुनिया तो बस थोड़े रोज हैं बाकी, ये तो अब जाने वाली है। और सतयुगी दुनिया में तो बच्चे किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो ऐसी नई दुनिया बाबा तुम्हें, तुम्हारे लिए स्वर्ग का स्थापना करते हैं।
स्वर्ग का नाम लेते बच्चों को मुख में पानी आना चाहिए। पानी आ जाता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो बच्चे, दो बाप का परिचय तुम्हें सबको समझाना है। एक है हद का बाप और एक है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा दो बाप का परिचय सबको देना है, तुम्हें जितना हो सके। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है यह तो तुम्हारी बुद्धि में है, अच्छी तरह से है। फिर बाबा ने कहा कहीं दान पुण्य पाप आत्माओं को करते हैं तो उसका भी पाप बन जाता, तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्मा तो होते ही सतयुग में है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तुम्हें सब दुख से छुड़ाए सुख के बंधन में ले जाता है। बेहद का बाबा कितना तुम बच्चों को पढ़ाते, तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए, अंदर में खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितना बाबा के निश्चय कर, फिर औरों को समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है, ये बात सबको समझानी। बाबा ने कहा यहाँ के कोई नाम रूप में तुमको नहीं फंसना। कईयों की बुद्धि तो नाम रूप में दिल लग जाती, लटके रहते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इस समय सब आत्माएं बाबा ने कहा अनसुधरेली हैं, बाप आके तुम्हें सुधारते हैं। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाना, ममत्व तो मिट जाना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा ममत्व तो मिट जाना चाहिए। कई बच्चों को गंदे ख्यालात आते, बाबा ने कहा गंदे ख्यालात अब बहुत खराब है, वो तुम्हें नहीं आने चाहिए। नहीं तो पद भ्रष्ट होगा बच्चे। फिर बाबा ने कहा हम अब पवित्र बने हैं तो शरीर भी कोई भी को भी, हाँ क्या विचार आता है कि अब हम पवित्र बने तो शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए हमारे विकारी ख्यालात से। हाँ, विकारी ख्यालात से शरीर अंग अंग से टच नहीं होना चाहिए, ये बाबा की शिक्षा है। फिर बाबा ने कहा मूल बात है पवित्र बन, औरों को बनाना, ये है सबसे मूल बात। फिर बाबा ने कहा बच्चे सृष्टि, तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनने के लिए अब कोई भी पाप अब नहीं करना है, पाप का खाता अब खत्म करना है। तो फिर बच्चे तुम्हारे अंदर विशेष तुम्हें एक ध्यान रखना है कि बाप को याद करते करते बस ये शरीर छूटे। बाप कहते अगर पवित्र बनना है, पवित्र बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें कोई से दिल ना लगा के तुम्हें ध्यान रखना है, सजाएं खानी पड़ेंगी अगर ना सुधरे तो। इसलिए हमें अपने आप को सुधारना है, थोड़ा ही टाइम है ना बाकी। बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि योग रहता है तुम्हारा नई दुनिया में, क्यों कितनी तुम्हें खुशी होनी चाहिए उसकी। आज की मुरली में वरदान था परमात्म लगन से स्वयं को या विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त बाबा। परमात्म लगन, इतनी लगन हो बाबा से, बस परमात्म लगन अगर पूरी है ना तो उससे स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे और दुनिया भी निर्विघ्न, विश्व को भी निर्विघ्न बना देंगे। परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले क्या क्या तपस्वी मूर्त भव। ऐसे बच्चे जो निर्विघ्न रहते हैं वो हैं तपस्वी मूर्त। ऐसा तपस्वी मूर्त बनना है। हाँ? फिर बाबा ने स्लोगन में कहा बिखरे हुए सने को, बिखरे हुए सने को समेट कर एक बाप से सने रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। मेहनत बहुत करनी पड़ती है ना बच्चों को, क्या करें, कारण वो कहते हैं ना इस दिल के टुकड़े हजार किए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। एक टुकड़ा बच्चों बाल बच्चों को, एक टुकड़ा अपनी फैक्ट्री कारोबार को, एक टुकड़ा अपनी देह को, एक टुकड़ा संसारिक समाचारों को। तो बाबा कहते बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो
तो उससे क्या होगा, तुम सब प्रकार के ममत्व से ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। छूटना है, केवल हमें सब तरफ से समेट के बाबा से सर्व संबंध अनुभव करो, बाबा से सर्व प्राप्तियां अनुभव करो, तब एक बाप से स्नेह होगा ना। हर बात में सहयोगी बाबा को समझो, सारे कार्य बाबा, कोई भी निमित्त बने उसके द्वारा भी बाबा बुद्धि में रखो, तो फिर स्नेह एक बाबा से जुड़ता जाएगा। और एक बाबा से स्नेह जुड़ता गया, फिर मेहनत हो नहीं सकती। बाबा के मेहनत से तो छूट जाएंगे। बाबा ने खुद कहा कि बच्चे मोहब्बत में रहेंगे तो तुम बच्चे मेहनत से छूट जाएंगे। तुम्हें किसी प्रकार की मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन तुम्हें बाबा की मोहब्बत में रहना है, हर वक्त बाबा के प्यार में रहना है। इसलिए आज दिन भर अभ्यास करना है, मेरा तो एक स्नेह शिव बाबा से है, या और तरफ बुद्धि जाती है, एक शिव बाबा से ही स्नेह होना चाहिए। ये दृढ़ लक्ष्य रखना चाहिए, तब हम बाबा से स्नेह करके सब तरफ से समेट लें। तो ये था निर्विघ्न भाव। अच्छा, ओम शांति।